Hello learners, warm welcome to my channel. Dear learners, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ कंस्ट्रक्टर डिस्कस करूंगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो आप क्या लिखोगे? You will write that constructor is a special member function. ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है विच हैज द सेम नेम एज द नेम ऑफ इट्स क्लास, जिसका नेम और क्लास का नेम जो है वो क्या है, सेम है। राइट, नेक्स्ट आप क्या दोगे? दैट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेस ऑब्जेक्ट विद इट्स क्रिएशन, कि जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है with its creations, right? So once a constructor is defined, it is automatically called immediately. The memory is allocated before the new operation completes, right? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो. You can write like this, that a constructor is a special member function that is used to initialize the object of its class automatically. Java constructor is invoked at the time of object creation, कि जब आप object create करोगे तो Java immediately constructor को क्या करेगा, invoke करेगा. So the main purpose of the constructor is to provide data for the object. इसका मेन काम क्या है, डाटा प्रोवाइड करना. राइट, डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक और कमेंट कर सकते हो. डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो आपका जावा का पेपर है, ये आपका MCS 24 का जो MC वालों का कोड है उसके साथ मिलता है. तो अगर ये PGDCA वाला कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है तो मैं उसको ये बताना चाहूंगी कि मैंने MCS 24 जो है कोड को लेके बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. आप उन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो. डियर लर्नर्स, अब हम कंस्ट्रक्टर करते हैं. अगर आपने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप. ठीक है, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती. राइट, सो इट इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप इज क्लास ऑब्जेक्ट. यू कैन सी कंस्ट्रक्टर एज ए क्लास टाइप. आप कंस्ट्रक्टर को एज ए क्लास टाइप भी एक्सेस कर सकते हो. Its job is to initialize the instance variable of an object. इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता है, सो दैट द क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इज यूजफुल जस्ट आफ्टर क्रिएशन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, दैट व्हाट इज कंस्ट्रक्टर. राइट, डियर लर्नर्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगी दैट जो कंस्ट्रक्टर है it can be defined in two ways. First, a constructor may not have parameter. ठीक है, आपको पेपर में आ सकता है that what is non parameterized constructor and what is parameterized constructor. तो आप क्या बताओगे कि वो कंस्ट्रक्टर जो कोई पैरामीटर पास नहीं करते, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. एंड द सेकंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर which may take parameters. अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं. First we will see that what is non-parameterized constructor. Right? तो जैसे कि यहाँ पे given है that if non-parameterized constructor is used for object creation, instance variable of the object are initialized by fixed values at the time of the definition of the constructor itself. कि जब हम फिक्स वैल्यू देंगे इंस्टांस वेरिएबल को, उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्टर यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. इफ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इंस्टांस वेरिएबल ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इनिशियलाइज. अब डियर लर्नर्स, आप जो प्रोग्राम देखोगे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई पॉइंट,
उसमें दो डाटा मेंबर्स लिए, एक x लिया और दूसरा क्या लिया, y। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अगर तो ये मेथड होता तो इसकी रिटर्न टाइप होती, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर है इसलिए इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और ये देखो आप x और y को हमने फिक्स्ड वैल्यूज जो है वो क्या करी है, असाइन करी है। तो जब आप न्यू के साथ अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जैसे P1 एंड P2, आप देख रहे हो कि हमने कोई इसमें पैरामीटर जो है, कोई वैल्यूज हमने पास नहीं करी, ठीक है। तो जब P1 डॉट डिस्प्ले पॉइंट जब कॉल होगा, इट मीन्स इट इज यूज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ डिस्प्ले पॉइंट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है P1 वो ये वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। यहाँ पे गिवन है ना, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। और जब ऑब्जेक्ट P2 कॉल होगा तो वो अगेन 2 और 4 को यूज करके वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, द पॉइंट इज 2,4। वंस अगेन आई रिपीट, अगर आपको आता है कंस्ट्रक्टर के ऊपर तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है कि आपने एक क्लास बनाई पॉइंट, उसमें दो डाटा मेंबर्स लिए x एंड y। x को आपने फिक्स्ड वैल्यू दे दी क्योंकि हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर है पॉइंट, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं है, राइट। तो x 2 और y क्या है, 4 है। तो जब P1 ऑब्जेक्ट कॉल होगा, आपको जैसे पता है अगर आप जावा आपने करी है तो जो न्यू कीवर्ड है इट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो P1 जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्ले पॉइंट मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले पॉइंट को जो है वो मेथड क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ void लिखा है। इट मीन्स दिस मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है। ये मेथड है जिसके साथ रिटर्न टाइप है, ये क्या है, मेथड है। डियर लर्नर्स, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है दैट कंस्ट्रक्टर पॉइंट इज ए नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बोथ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ P1 and P2 आर क्रिएटेड यूजिंग पॉइंट कंस्ट्रक्टर and initialized by the same value which is assigned during the definition of the constructor. So this is called as जो है वो उसको हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। बट अब हम जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेंगे। इट मींस कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम पे हम पैरामीटर जो है वो क्या करेंगे, पास करेंगे। सो इन प्लेस ऑफ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। वी आर पासिंग वैल्यूज एज आर्गुमेंट्स टू कंस्ट्रक्टर्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है पॉइंट, उसमें दो डाटा मेंबर्स लिए हैं x और y, और ये पैरामीटर्स है। a और b जो है वो क्या है, पैरामीटर्स है। डियर लर्नर, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो P1 ऑब्जेक्ट है और P2 ऑब्जेक्ट है, अगर हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करनी है, फॉर दैट रीजन वी यूज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये P1 डॉट डिस्प्ले पॉइंट है, ये डिस्प्ले पॉइंट जो है वो क्या है, मेथड है। तो जो ऑब्जेक्ट है P1 वो इस मेथड को कॉल करेगा और वैल्यू को क्या करवाएगा, प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमारे पास डाटा मेंबर था x, उसको हमने पैरामीटर के इक्वल कर दिया, x इक्वल टू a, ठीक है, टू साइन द वैल्यूज, देन y इक्वल टू b, एंड दिस इज योर मेथड विच इज यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यूज, राइट। So in this program, you can see that points P1 and P2 are initialized by the value of programmer's choice by using parameterized constructor. ठीक है, तो अब मैं आपको ये जो प्रोग्राम है ये एक बार दोबारा से इसको बनाना सिखाती हूँ, सो दैट अगर आपको ये पेपर में क्वेश्चन आता है
आप इजिली इसको जो है वो क्या कर सको, बना सको। डियर लर्नर्स, अब मैं आपको जो आपकी पीडीएफ में प्रोग्राम बना हुआ है कंस्ट्रक्टर का, वो बता रही हूँ कि अगर आप वो बनाओगे तो बहुत इजी है। ठीक है, तो पहले हमने क्या देना है, क्लास का नेम देना है। क्लास का नेम जो है वो क्या है, पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज करके वंस अगेन इसको लिख देती हूँ, क्लास पॉइंट। राइट, उसके बाद हमने ब्रेसेस लेनी है और दो डाटा मेंबर्स लेने हैं, इंट एक्स सेमीकोलन एंड इंट वाई। दो मैंने जो है वो क्या लिए हैं, डाटा मेंबर्स लिए हैं। राइट, अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो क्लास के नेम के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंट लिया है और हमने यहाँ पर भी, और ऐसे ब्रैकेट डाल देनी है। अब मैंने यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं ली, इट मीन्स ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। क्योंकि ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो हम यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये ब्रेसेस हमने लगाई थी, इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। राइट, अब हमने इनको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए मेथड का होना जरूरी है। ठीक है, तो void मेथड इज डिस्प्ले, देन उसके बाद पॉइंट। अब हमें कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था क्योंकि ये जो मेथड है उसके साथ void लिखा होगा या कोई भी रिटर्न टाइप की बनोगी। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, तो द पॉइंट इज मैं सेम प्रोग्राम इसलिए ले रही हूँ सो दैट स्टूडेंट्स को क्या हो जाए कि रिलेट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे x लिया हुआ है, देन हम कोमा डालेंगे, फिर हमने y की वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो ऐसे इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। राइट, अब हम क्लास लेंगे, यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया और जो मेन क्लास है उसकी ब्रेसेस को लगा दिया। अब क्लास में यहाँ पे एक ले रही हूँ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपको पता ही है कि हमने जब भी जावा का प्रोग्राम बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, ये लर्नर्स आप उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक, स्ट्रिंग args। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेसेस लगानी है। देन बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, दिस इज द नेम ऑफ ए क्लास, p1 इज एन ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड के साथ हमने p1 जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया है। ठीक है, पॉइंट। उसके बाद आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। देन सेकंड ऑब्जेक्ट दैट इज p2, देन न्यू, देन पॉइंट। ठीक है, अब आपने इसको क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट p1 डॉट डिस्प्ले। डियर लर्नर्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो इट इज ए नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कि जिसमें हमने कांस्टेंट वैल्यू लिया, बट अगर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेना है तो यहाँ पे हम जो है वो वैल्यूज को क्या करेंगे, पैरामीटर एज ए पैरामीटर पास करेंगे। तो डियर लर्नर्स, आप मेरे को अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू।